संग्रह जो कि आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत देव द्वारा विरचित है। एक बात ध्यान रखनी है कि आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव और सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद्र ये दो अलग अलग आचार्य हैं। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती वे आचार्य हैं जिन्होंने जीव कांड, कर्म कांड, गोमरसार जीव कांड, कर्म कांड जैसे महान ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन जो द्रव्य संग्रह हम पढ़ रहे हैं यह द्रव्य संग्रह आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव ने लिखी है। पिछली कक्षा में हमने देख लिया था कि यह प्राकृत भाषा का एक अनूठा ग्रंथ है जिसमें 6 द्रव्यों से बनी हुई सृष्टि का अपन अध्ययन कर पाएंगे। प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, 58 गाथाएं इस ग्रंथ में हैं। तो ऐसे ग्रंथ को अपन प्रारंभ कर रहे हैं। यह जो पहली गाथा मंगलाचरण की है उस मंगलाचरण की ओर अपन बढ़ रहे हैं। पहली गाथा में क्या कहा गया एक बार अपन देखते हैं, उच्चारण करते हैं और इस गाथा का अपन अर्थ सीखते हैं। आइए देखें। जीव मजीवम दव्वम जिणवर वसहीण जीण ऋद्दिठम 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 देविंद देविंद विंद वंदम। यहां ध्यान रखना है कि वा और बा ये दो अक्षर अलग अलग हैं। लोग क्या करते हैं कि वा को ज्यादातर बा बोलते हैं, तो क्या हो जाता है देविंद बिंद वंदम, देविंद बंद वंदम, ये आप अक्सर सुन लेंगे। लेकिन चूंकि अपन कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अपन उच्चारण भी शुद्ध ही करें, तो यहां शुद्ध कैसे करेंगे? दे विंद वा विंद विंद वंदम, तो देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। सवदा, फिर इसमें भी गलती होती है, सबदा 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 सिरसा, ऐसे नहीं, सवदा सिरसा। इस प्रकार से अब इसका उच्चारण करते हैं। जीव मजीवम दव्वम जिणवर वसहीण जीण ऋद्दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। अब इसमें देखें कि इस गाथा में जितने भी शब्द लिखे हुए हैं हम इनमें से क्या क्या जानते हैं, कौन कौन से शब्दों को जानते हैं और किस किस शब्द के अर्थ को जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो जीव मजीवम लिखा है इसमें से ये संधि अपन तोड़ेंगे तो जीवम और अजीवम ये दो शब्द निकलेंगे, यानी इस शब्द के दो टुकड़े हो जाएंगे, जीवम अजीवम। अब बताओ आप इसमें से जीव आप जानते हैं, अजीब भी आप जानते हैं। जीव जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, चेतना पाई जाती है, सुख दुख का अनुभव करता है, ये जो सामान्य सी परिभाषाएं आपने पढ़ी होंगी वही जीव हो गया। इससे विपरीत अजीब हो गया जिसमें चेतना नहीं होती है, सुख दुख का अनुभव नहीं, ज्ञान दर्शन नहीं, वो अजीब हो गया। तो इस तरीके से एक शब्द अपना समझ में है बिल्कुल। फिर दूसरा दव्वम, तो दव्वम यानी द्रव्य। दव्वम जो शब्द है उसका अर्थ है द्रव्य। जीव और अजीब क्या है? द्रव्य है। दव्वम यानी द्रव्य है। अब द्रव्य का मतलब क्या समझते हैं? क्या द्रव्य की कभी परिभाषा पढ़ी? द्रव्य क्या होता है? जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती हैं वह द्रव्य होता है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। एक विशेष बात कि हमारे ही कुछ लोगों में और कुछ लोगों ने जो बाल बोध के भाग चलते बच्चों के, बड़े लोगों के भी, उनमें इस परिभाषा को गलत कर दिया है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, इस प्रकार की परिभाषा भी चलती है। इस परिभाषा से स्वयं भी बचना है और अपने बच्चों को भी बचाना है।
क्यों? क्योंकि ये परिभाषा सही नहीं है। हमारे यहाँ जो सही परिभाषा है, आपने तत्वा सूत्र का वाचन किया होगा, आपको पता होगा, गुण पर्यायवद द्रव्यम। तो द्रव्य जो होता है गुण और पर्याय से सहित होता है, इसलिए जिसमें गुण और पर्याय पाई जाए वह द्रव्य है। तो ये द्रव्य धीरे धीरे वो भी विस्तार से भी समझ में आ जाएगा। तो अभी ऐसे जैसे समझ लें, जैसे मान को मैं द्रव्य हूं, एक जीव द्रव्य हूं, अब मेरे अंदर गुण भी है, गुण है, बहुत सारे गुण हैं, और उसके बाद पर्याय। पर्याय क्या है? आज मैं मनुष्य हूं, कल मान के चलो देव बना, उसके पहले कभी नरक में था, कभी त्रियंच में था, ये पर्याय। तो इस प्रकार से द्रव्य की जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती हैं वह द्रव्य है। तो जीव और अजीव दोनों क्या हो गए? द्रव्य हो गए। क्यों? क्योंकि अजीव में भी ऐसे गुण होते हैं और उसकी पर्याय भी होती हैं, जो इसी ग्रंथ में अपन आगे पढ़ेंगे। तो जीव और अजीव ये दो क्या है? द्रव्यम यानी द्रव्य हैं, यहां तक का होगा। फिर जिणवर, जिणवर यानी जैसे अपन शब्द प्रयोग करते मुनिवर, तो मुनिवर उसी तरीके से जिनवर। तो जिनवर, कौन से जिनवर? वसहीन। वसहीन ये प्राकृत भाषा है, तो इसका क्या होगा? वृषभ। अपन आदिनाथ भगवान को कहते हैं ना वृषभनाथ, वृषभ देव। तो जिन वसहीन यानी वृषभहीन, इसकी संस्कृत बना लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो वृषभहीन यानी वृषभनाथ द्वारा, जीर्ण यानी जिन, तो जिन, जिनवर यानी जिनेन्द्र, जिन जिनेन्द्र वृषभनाथ द्वारा। ऋद्धिष्ठम, निर्दिष्टम, ऋद्धिष्ठम संस्कृत क्या हो जाएगी? निर्दिष्टम। निर्दिष्टम ऋद्धिष्ठम यानी कही गई है या कहा गया है। इसको ऐसे कर लेते हैं, दो है तो कहे गए हैं। तो जीव अजीव द्रव्य, जिन जिनेन्द्र वृषभनाथ द्वारा, वृषभदेव द्वारा ऋद्धिष्ठम कहे गए हैं। जिन वृषभनाथ जिनेन्द्र द्वारा जीव और अजीव दो द्रव्य ऋद्धिष्ठम यानी कहे गए हैं। ये पहले ज्ञान का अर्थ हो गया। फिर देविंद, अब वे जिनेन्द्र भगवान कैसे हैं? वे वृषभनाथ कैसे हैं? देविंद। तो देविंद का यहाँ पे देखो संधि विच्छेद अपन करेंगे। देविंद ये शब्द लिखा हुआ है, ये कैसे बना? देव और इंद। अब फिर एक एक शब्द को देख ले। देव, चार गतियां होती हैं, आप जानते होंगे। चारों गतियों में से एक गति है देवगति। तो देव, अब देवों के भी क्या हुआ करते? स्वामी हुआ करते, मालिक हुआ करते। जैसे अपना राजा होता है, ऐसे ही उनके भी राजा होते हैं। वो कौन होते हैं? इंद्र, जिसे अपन स्वधर्म आदि, स्वधर्म, ईशान, सनत कुमार इन नामों से जानते हैं। ये इंद्र हुआ करते हैं। तो देवों के इंद्र, देविंद मतलब देवों के, देवों के इंद्र। फिर अगला शब्द है वंदम। देविंद, सॉरी देविंद, फिर विंद, एक शब्द इसके बाद क्या है? विंद। विंद यानी समूह। तो देवों के इंद्रों का क्या हो गया? समूह। अब देवों के इंद्रों का समूह क्या होता है? तो 100 इंद्र हुआ करते हैं, वे 100 इंद्र, वो अभी हम बताते हैं। तो पहले देवों के इंद्रों के, विंद मतलब समूह से, वंदम यानी वंदनीय हैं। वे वृषभनाथ कैसे हैं? देवों के इंद्रों के समूह से वंदम यानी वंदनीय हैं। तम मतलब उन वृषभनाथ को, उन वृषभनाथ यानी आदिनाथ को वंदे वंदना करता हूं, मैं भी वंदना करता हूं। वंदे यानी वंदना करता हूं, नमस्कार करता हूं। तो तम उनको नमस्कार करता हूं। सर्वदा, वंदे यानी नमस्कार करता हूं, तम यानी उनको। फिर सर्वदा यानी हमेशा, सर्वदा हमेशा।
आचार्य महाराज देखो कितना अच्छा शब्द लिखा, सर्वदा हमेशा। कोई यहाँ पे कह देता कि भाई ये नमस्कार क्यों किया जा रहा, इनको अपना ग्रंथ पूर्ण करना है तो भगवान को नमस्कार करेंगे, जिससे भगवान खुश होकर के आशीर्वाद दे देंगे कि भैया आप जो ग्रंथ लिख रहे हैं वो ग्रंथ आपका पूर्ण हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं। कैसे? आचार्य महाराज कह रहा सर्वदा हमेशा, आज ग्रंथ लिख रहा हूं इसलिए नहीं, हमेशा नमस्कार करता हूं। कैसे? सिरसा, सिर झुका करके। सिरसा यानी सिर झुका करके। ऐसे नहीं कि हमने मन में कर लिया, नहीं, मैं सिर झुका करके उनको नमस्कार करता हूं। तो इस लाइन का अर्थ क्या होगा कि देवों के इंद्रों के समूह से जो वंदनीय है उनको, तम यानी उन वृषभनाथ को मैं भी सर्वदा हमेशा सिरसा, सिर झुकाकर वंदे, नमस्कार करता हूं। पूरा सामान्य अर्थ क्या होगा? जीव और अजीव दो द्रव्य जिनेन्द्र वृषभनाथ ने हृदयठम कहे हैं, वे देवों के इंद्रों के समूह से वंदनीय हैं, उनको मैं भी हमेशा सिर झुकाकर वंदे यानी नमस्कार करता हूं। अब यहां पर देखें अपन कि इसमें से जो शब्द हैं, यहां पे बात आई थी कि देवों के इंद्रों के समूह से बंदी। तो देवों के इंद्रों के समूह से बंदी, तो इंद्र कितने होते हैं? 100 इंद्र होते हैं। 100 इंद्र होते हैं। एक उसका उसकी गाथा भी है, भवनालय 40 विंतर देवाण होंति 32 कप्पा मर 24 चंदो सूरो डरो तिरियो। इस प्रकार से तो उसी के आधार से अपन देखते हैं कि 100 इंद्र कैसे होते हैं। अब जो 4 गतियां हैं, 4 गतियों में जो देव गति है, देवों के भी 4 वेद होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। तो इन सबके अपने अपने इंद्र हुआ करते हैं, वो इंद्र अपन गिनते हैं। कैसे होते हैं देवों के इंद्र? 100 इंद्र। 100 इंद्र। तो भवनवासियों के भवनालय 40। फिर व्यंतरों के व्यंतर इंद्र कितने हो गए? 32। कल्पवासियों के 24। तो भवनालय 40, व्यंतर देवान होंति 32, कप्पा अमर 24, चंदो यानी चंद्रमा 1 हो गया, सूरो यानी सूर्य 1 हो गया, चंदो सूरो, णरो यानी जो मनुष्यों में जो राजा होता है, कौन होता है? चक्रवर्ती, 6 खंड का अधिपति। तो चक्रवर्ती, मनुष्यों में से किसको लिया? चक्रवर्ती को। तो चक्रवर्ती एक इंद्र हो गया। और फिर णरो तिरियो मतलब तिर्यंच में से, तिर्यंचों का राजा अपन को पता है, जानवरों का राजा शेर होता है, तो सिंह 1। अब इनको आप टोटल कर दें तो 2, 4, 6, 7, 1, 8, 9, 10, 0, 1, 5, 3, 8, 2, 10। इस प्रकार से ये कितने हो गए? आपके 100 इंद्र हो गए। इन 100 इंद्रों से जो वंदनीय हैं, बहुत ध्यान से देखना है। अब 2 विशेषताएं यहाँ पे हुई हैं। हम जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, उनकी 2 विशेषताएं कौन सी हैं? उन्होंने नंबर 1, जिन्होंने जीव और अजीव द्रव्य को कहा है, जीव और अजीव द्रव्य कहे हैं। और दूसरी विशेषता हो गई जो 100 इंद्रों से वंदनीय है। ऐसे उन वृषभनाथ भगवान को, वृषभ जिनेंद्र को मैं नमस्कार करता हूं। अब देखने वाली बात यह है कि जिनको देखो, स्वधर्म इंद्र जैसे जो छायक सम्यक दृष्टि होते हैं, अवधि ज्ञानी होते हैं, वो सब सच जानते हैं, समीचीन जानते हैं। वे जब उनको नमस्कार करते हैं, इनसे पता चलता है कि वे सच्चे देव हैं, आप्त हैं, वही पूज्य हैं।
तो इससे प्रमाणिकता बनाने के लिए इस प्रकार की बात की जाती है कि जो 100 इंद्रों से वंदित हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान को मैं भी हमेशा सिर झुका करके नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ पर इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो शब्द आप कोई ध्यान में ना हो, वो आपको देख समझ लेना चाहिए। मेरी समझ से जीव मजीवम दब्बम जिणवर वसहेण जेण ऋद्दिठम, ऋद्दिठम जो शब्द है ये क्रियावाचक है, मतलब कहना, जो कहने की क्रिया है उस अर्थ में है। फिर निर्दिष्ट, संस्कृत में जिसको निर्दिष्ट कहते हैं, तो निर्दिष्टम क्रिया हो गई। देविंद बिंद का वंदम का अर्थ, वंदम का अर्थ अपन ने समझ लिया, ये वंदे भी क्रिया है, मैं नमस्कार करता हूं। और सर्वदा सिरसा, हमेशा सिर झुका करके। इस प्रकार से इस जो गाथा है, इस गाथा में से अपन ने एक एक शब्द का अर्थ देखा और अपन को ये समझ में आया कि इस गाथा के द्वारा मंगलाचरण करते हुए आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव ने कहा है कि जिन, अब यहाँ पर देख लेंगे आप लोग, जिन जिनेन्द्र वृषभ देव ने जीव और अजीव दब्बम द्रव्य कहे हैं, दब्बम ऋद्दिठम यानी कहे हैं, तो जिन जिनेन्द्र वृषभ देव ने जीव अजीव दब्बम द्रव्य ऋद्दिठम यानी कहे हैं, वे देविंद विंद वंदम देवों के इंद्रों के समूह से वंदनीय है। तम उन वृषभनाथ जिनेन्द्र को मैं भी सर्वदा हमेशा सिरसा सिर झुकाकर वंदे यानी नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से यह मंगलाचरण की पहली गाथा अपनी पूर्ण होती है।